आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष नागवंशी टेक्निकल पोस्ट में। मैं संतोष नागवंशी आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ पूरी तरह से कंपाइल मैंने किए हैं दर्पण को, किस सीक्वेंस में आपको काम करना है, पहले कौन सा काम करना है, बीच में कौन सा काम करना है और लास्ट में आपका क्या वर्क फ्लो रहेगा। तो इस वीडियो में बीच में स्किप मत करिए, एंड तक देखिए ध्यानपूर्वक, तो आपको सारा वर्क फ्लो अच्छी तरह समझ आएगा। बीच में अगर स्किप करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट जो है आप मिस कर जाएंगे, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखें। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से हमें दर्पण में वर्क फ्लो को फॉलो करना है। और दर्पण रोल आउट के बाद जो है अनिवार्य क्या क्या हमें काम करने हैं और ध्यान देने वाली बातें क्या है उसकी हम देखना है। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपके डीओ में कोई भी वर्क आज नहीं हुआ है, निरंक है, डेली काउंट हमारा 0 है, कोई वर्क नहीं हुआ, तो भी आपको पहला स्टेप डे बिगिन करना है, दूसरा स्टेप डे एंड कर देना है, तीसरा स्टेप IPPB डाटा एंट्री कर देनी है, चौथा स्टेप बोडा जनरेट करना है और पांचवा बैक क्लोज और बैक का डिस्पैच करना ही करना है। ये तो आपको करना ही करना है, चाहे आपका बोडा 0 ही क्यों ना हो, कंपलसरी है, ये करना ही करना है। लेकिन हम आज ये भी देखेंगे कि अगर किसी बीओ में कुछ कार्य हुआ है, ठीक है, तो उसका क्या एक स्टैंडर्ड वर्कफ्लो होना चाहिए, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है डे बिगिन। डे बिगिन कैसे करना है ये आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिव्यू में लेकर आया हूँ वीडियो। डे बिगिन कैसे करना है देखिए कुछ इस तरह से। डे बिगिन करने से पहले आपको अपना वॉलेट बैलेंस नोट कर लेना चाहिए, कितना हमारा वॉलेट बैलेंस है। उसके बाद आपको डे बिगिन में जाना चाहिए, उसके बाद आपको डे बिगिन करना चाहिए और उसके बाद ही आपको वर्क स्टार्ट करना चाहिए। इस तरह से हमने डे बिगिन कर लिया, सिंपल है। डे बिगिन में क्लिक किया, यस किया, डे बिगिन हमारा आज का हो गया, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। दूसरा जो हमारा काम होगा, मेल ऑपरेशन ऑप्शन में जाके बैगिंग ऑप्शन में जाना है और अकाउंट ऑफिस से जो बैग हमें प्राप्त हुए हैं उन बैगों को प्राप्त होना दिखाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कैश हमें अकाउंट ऑफिस से प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री भी हमें इसमें करना है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड नंबर का वर्क है, सेकंड नंबर वर्क हमें ये करना ही करना है। और देखिए किस तरह से करेंगे, कैश हम किस तरह से प्राप्त करेंगे। ये देखिए, कैश स्पेशल रेमिटेंस में गए, कैश फ्रॉम एओ में गए, कैश फ्रॉम एओ में गए, वहाँ अमाउंट हमने लिखा, सावधानी पूर्वक आपको अमाउंट लिखना है और ये मॉडिफाई नहीं हो सकता है, इसीलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक आप कैश फ्रॉम एओ में अमाउंट लिखिए। कैश फ्रॉम एओ में जितना अमाउंट आपने लिखा और इसको सिंपल सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही हमारा पैसा प्राप्त हो गया। अब देखिए बैग कैसे रिसीव करते हैं। बैग रिसीव करने के लिए आपको जो है मेल ऑपरेशन के बैगिंग सर्विसेज में जाना है, बैग ओपन में आपको क्लिक करना है और बैग ओपन में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आर्टिकल जो हमारा जो बैग लेबल है, बैग लेबल को स्कैन करना है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग सीरीज इसमें दिया हुआ है। LBI मतलब ये MP के लिए दिया हुआ है, LBI। उसके बाद फिर कुछ डिजिट नंबर होते हैं जो बीओ स्लिप में लिखा होता है, उससे हमें बैग को रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद बैग को ओपन करना है, ओपन करने के बाद बीओ स्लिप का नंबर डालना है। कुछ इस तरह से है, बीओ स्लिप का नंबर टाइप करना पड़ेगा हमें, स्कैन नहीं होगा ये। और टाइप करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से रिसीव होगा। इसके बाद आर्टिकल रिसीव करने बोलेगा 1 बाय 1, सारे आर्टिकल हमें यहाँ पे रिसीव कर लेना है, जितने भी आर्टिकल हैं। जो डॉक्यूमेंट हमें मिला, डॉक्यूमेंट भी रिसीव कर लेना है इसी ऑप्शन से। ये देखिए ये आर्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने आर्टिकल रिसीव हुए हैं और डॉक्यूमेंट अगर है तो कोई, और कैश अगर कोई प्राप्त है तो वो भी हम रिसीव करना है। देखो RL लिस्ट और SP लिस्ट हमें मिली, स्पीड पोस्ट लिस्ट मिली है, तो वो डॉक्यूमेंट में हम इसे रिसीव दिखा देंगे कि हमको ये लिस्ट भी मिली है। अकाउंट ऑफिस से कोई कैश आया है क्या, वो आप यहाँ से भी रिसीव कर सकते हो और वो स्पेशल रेमिटेंस वाले ऑप्शन से भी रिसीव कर सकते हैं, कैश फ्रॉम एओ। तो इस तरह से हमने ये आज का दूसरा वर्क किया, ये सेकंड वर्क फ्लो कहलाएगा। अब चलते हैं हम तीसरा जो वर्क होता है, डे बिगिन हो जाने के बाद हमने बैग रिसीव कर लिए। अब तीसरे नंबर पे जो है हम अलग अलग तरह के काम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पहला जो वर्क हो सकता है कि हम CBS दर्पण वाले टैब में SB RD सुकन्या के जमा चेक कर लें,
टीडी के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बचत बैंक में जमा कर सकते हैं, निकासी कर सकते हैं। अगर कोई ग्राहक पीएलआई का आ गया, आरपीएलआई का आ गया, तो उनके आरपीएलआई के वर्क हम उनकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जैसे जमा करना, नया प्रस्ताव की इंडेक्सिंग करना इत्यादि हम कर सकते हैं। उसी बीच अगर कोई ग्राहक आ गया मेल ऑपरेशन के तहत आर्टिकल बुक करने, तो हम उसके आर्टिकल भी बुक हम कर सकते हैं। इसमें वर्क फ्लो डिसाइड नहीं है। तीसरे नंबर पे हम जो है इनमें से कोई भी वर्क हम कर सकते हैं। ये 3 टैब हैं, दर्पण इंश्योरेंस, दर्पण सीबीएस और मेल ऑपरेशन पे जाके कोई भी वर्क हम कर सकते हैं। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, जैसे ग्राहक आया वैसे हम कार्य कर लिए। मेल ऑपरेशन पे आर्टिकल डिलीवरी का भी यहाँ पे ऑप्शन है। आर्टिकल डिलीवरी आपको इसी के माध्यम से करना है, जब आपके बीपीएम डाक की डिलीवरी करके आ जाएंगे, या जब डाक की कंप्लीट डिलीवरी आपको मिल जाएगी कि ये आर्टिकल हमारे सारे डिलीवर्ड हो गए, तो आपको बैग आर्टिकल डिलीवरी वाले ऑप्शन से आपको आर्टिकल डिलीवरी पे स्लिप आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पे स्लिप तभी जनरेट कर पाएंगे जब आपका आईडी पे स्लिप जनरेट करने के लिए मैपिंग किया हुआ हो, तभी आप जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न कार्य यहाँ पे हो सकते हैं मेल ऑपरेशन में। सीओडी की डिलीवरी, आरपीएलआई, बीपीएमओ बुकिंग, ईएमओ बुकिंग, ये सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीबीएस, मेल ऑपरेशन और दर्पण इंश्योरेंस में हमने जो भी काम किया है, वो सारे कार्य का जो पैसा है वो वोडा रिपोर्ट में अपने आप वॉलेट में या वोडा रिपोर्ट में अपने आप जुड़ेगा। उसकी कोई कहीं डाटा एंट्री हमें नहीं करनी है, कोई डाटा एंट्री इसकी नहीं करनी है, जो कार्य हम इस दर्पण ऐप के तीनों में से किसी भी टैब में कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेल ऑपरेशन टैब में ओपन करके दिखाता हूँ कैसे मेल ऑपरेशन टैब होता है। सेकंड नंबर पे मेल ऑपरेशन टैब है, वहाँ क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इसमें इंटरफेस दिखता है। बुकिंग, डिलीवरी, बैगिंग, डिलीट ऑल डाटा, पेरोल, है ना। अब देखिए दर्पण सीबीएस में बता रहा हूँ, दर्पण सीबीएस कैसे ओपन करते हैं। दर्पण सीबीएस ये तीसरे नंबर का यहाँ पे टैब है, इसमें हमें क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद न्यू अकाउंट ओपन, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, हाई वैल्यू, अकाउंट इंक्वायरी और ये ट्रांजेक्शन स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई ट्रांजेक्शन आपका पेंडिंग में गया तो इसको आपको इसी ऑप्शन से जाके अपडेट करना है। अब मैं तीसरा ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, दर्पण इंश्योरेंस। दर्पण इंश्योरेंस देखिए सबसे आखिरी में यहाँ पे टैब दिया हुआ है 4th नंबर का, दर्पण इंश्योरेंस, जिसमें पीएलआई आरपीएलआई का काम हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो 3 टैब हैं, 3 टैब में किसी भी टैब में जाके हम किसी भी समय कार्य कर सकते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब हमारा डे एंड ना हुआ हो। अब चलते हैं हम अगला जो वर्क फ्लो होगा हमारा, चौथा वर्क फ्लो। चौथे नंबर पे हमें क्या करना है, जब हमारा सारा कार्य कंप्लीट हो जाए तो हमें वॉलेट बैलेंस चेक करना है। देखिए कुछ इस तरह से वॉलेट बैलेंस चेक किया जाता है, और वॉलेट बैलेंस का मैनुअल कैश से आपको मिलान करना है। अगर कोई अंतर है तो संभवतः ये चांस हो सकता है कि सीबीएस और पीएलआई या आरपीएलआई के कोई लेन देन पेंडिंग में चले गए हों। ठीक है, जिसे आपको अपडेट ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन से जाके उसको फैच करके अपडेट करना है। अब जैसी फैच में क्लिक करोगे या तो सक्सेस हो जाएगा या फेल्ड हो जाएगा। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आज का ट्रांजैक्शन पेंडिंग जो है आज ही आपको अपडेट करना है। अगले दिन अगर आप डे बिगिन करने जाओगे तो डे बिगिन नहीं करने देगा, कुछ भी काम नहीं करने देगा। अब कैसे उसको अपडेट करते हैं, ये देखिए। अपडेट करने के लिए सीबीएस दर्पण में गए, ये सीबीएस का मैंने बताया आपको, ऐसे ही इंश्योरेंस में भी है ना। तो सीबीएस दर्पण में गए, सीबीएस दर्पण में जाने के बाद अपडेट ट्रांजैक्शन स्टेटस में गए। ट्रांजैक्शन स्टेटस में जाने के बाद जो है किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है वो देखे, जमा, विड्रॉवल, अकाउंट ओपनिंग, हाई वैल्यू, कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद फैच किया। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाने लगा ये कि एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपका पेंडिंग है। हमें सिंपल इसमें अपडेट में क्लिक बस कर देना है, या तो वो बता देगा कि फेल हो गया है या सक्सेसफुल हो गया। अभी देखो बोल रहा है कि 3 मिनट के बाद ट्राई करो, तो 3-4 मिनट के बाद हम इसको ट्राई कर सकते हैं। और ये आपको डेली करना ही करना है, एक भी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका वॉलेट बैलेंस में कोई डिफर नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये हमारा चौथा वर्क फ्लो था। चौथे नंबर में था हमने वॉलेट बैलेंस मिला लिया। वॉलेट बैलेंस मिलाने के बाद हमारा जो है फिजिकल कैश हमने मिला लिया। ठीक है, जब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया,
CBS का, PLI का, RPLI का, मेल की बुकिंग का, मेल की आर्टिकल डिलीवरी का। ठीक है, ये सारा जब हमारा काम हो गया तो हमें जो पांचवा वर्क फ्लो है, पांचवें नंबर का जो अनिवार्य कार्य है, वो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिला लेना है वॉलेट से। फिजिकल कैश बैलेंस मिल गया। मिलने के बाद आपको डे एंड कर देना है। डे एंड करने के बाद ही अगला जो ऑप्शन हमें काम करना है, ये देखिए डे एंड कैसे करते हैं। डे एंड में क्लिक किया, डेट आएगी, यस कर दिए, ये डे एंड हमारा हो गया। अब हमें अगला जो काम है IPPB डाटा एंट्री करना है। IPPB डाटा एंट्री करना डेली जरूरी है। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो अच्छा, इसी मोबाइल में IPPB माइक्रो ATM ऐप है, उससे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो इसमें फैच होगा। ठीक है, अगर कोई दूसरे मोबाइल से आप IPPB का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो नहीं होता फैच, है ना। तो आप IPPB की कोई ट्रांजेक्शन है तो उसमें राशि आएगी, और नहीं है तो 00 कंपलसरी सेव करना ही करना है और सबमिट जरूर कर देना है। सबमिट करने के बाद हम जो है अगला जो ऑप्शन है वोडा जनरेट करना है। इसके पहले आप डाटा एंट्री भी कर सकते हो, IPPB और डाटा एंट्री दोनों आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है ना। अब जब जैसे ही हमने वोडा जनरेट कर दिया तो फिर आप डाटा एंट्री भी नहीं कर पाओगे, IPPB की एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन IPPB की डाटा एंट्री करना कंपलसरी है, उसके बिना वोडा जनरेट नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज और जो है, अकाउंट ऑफिस से आपको अगर पैसा इंडेंट करना है, मांग करना है, तो स्पेशल रेमिटेंस वाले ऑप्शन में जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है उससे आपको नहीं ट्राई करना चाहिए। आपको वोडा जनरेट करते समय ही ये जो ऑप्शन दिया है कैश इंडेंट फ्रॉम AO फॉर लाइबिलिटी, इस ऑप्शन से आपको इंडेंट करना चाहिए। आपको स्पेशल रेमिटेंस वाले से ऑप्शन से नहीं करना है। स्पेशल रेमिटेंस वाले में सिर्फ पैसा प्राप्त आपको करना है कैश फ्रॉम AO वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो ये हमें वोडा जनरेट के प्रोसेस में दिखा रहा हूँ आपके सामने। बस ये जनरेट वोडा में क्लिक किया, कंफर्म में क्लिक किया, तो देखिए हमारा ये वोडा जनरेट हो गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, रिसीव के ट्रांजेक्शन आ गए, पेमेंट के ट्रांजेक्शन आ गए, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हमारा प्रदर्शित होने लगा। तो इस तरह से हमें ये कार्य कंप्लीट करना है। ये हमारा पांचवा वर्क फ्लो हो गया। छठवां वर्क फ्लो हमारा जो है ये अंतिम वर्क है, जिसमें हमें वोडा जनरेट होने के बाद मेल ऑपरेशन में जाना है, बैगिंग मॉड्यूल में, और हमें बैग क्लोज कर देना है और उसे डिस्पैच भी कम कर देना है। देखिए कैसे करेंगे। बैगिंग में गए, बैग क्लोज में क्लिक किया, आर्टिकल ये जो बैग का लेवल है उसको स्कैन किया। इसके बाद आर्टिकल 1 बाई 1 सारे आर्टिकल हमने यहाँ पे स्कैन कर लेना है। स्कैन करेंगे, यहाँ आर्टिकल ऐड होते जाएंगे और यहाँ पे दिखते जाएंगे। और सबसे नीचे में क्लोज बटन का यहाँ पे आइकन बना हुआ है, ये क्लोज बटन के आइकन में हमें सिंपल बस क्लिक कर देना है, तो ये आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपने क्लोज कर दिया है। जब हम ये क्लोज कर लेंगे, क्लोज करने के बाद जो है बैग डिस्पैच वाला ऑप्शन है, बैग डिस्पैच वाले में जाना है। बैग डिस्पैच वाले में जाके आपको शेड्यूल टाइम सेलेक्ट करना है। बैग वहाँ दिखा देगा जो क्लोज किए हुए हैं, टिक मार्क्स ऑटोमेटिक लगा देगा सिस्टम, और आपको सिर्फ सिंपल डिस्पैच में क्लिक कर देना है। तो ये बैग हमारा डिस्पैच सक्सेसफुली आ गया। ये लास्ट वर्क फ्लो है, अंतिम वर्क फ्लो है। बस इतना ही हमें काम इसमें करना है, ये डेली करने वाले काम है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से होता है। मैं एक बार आपको फिर से कंसोलिडेट कंपाइल कर देता हूँ कि पहला वर्क क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। मैंने जो है एक सिंगल पेज में आपको ये सारा चीज़ ला दिया है। पहला वर्क है डे बिगिन करना, वर्तमान दिनांक का। दूसरा काम है बैग रिसीव करना। तीसरा काम है डे बिगिन हो जाने के बाद आवश्यकता अनुसार जैसे ग्राहक आएंगे, CBS के आए तो CBS, दर्पण के आए तो दर्पण इंश्योरेंस के आए, PLI RPLI की तो उनका कार्य है ना। मेल में आर्टिकल बुकिंग के कार्य, आर्टिकल डिलीवरी का कार्य, ये जो है तीसरे नंबर का कार्य हो गया, ये कर लिया। चौथे नंबर में हमें क्या वॉलेट बैलेंस को मिलाना है फिजिकल कैश से। अगर कोई अंतर है तो CBS या PLI RPLI की कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग में तो नहीं चले गए, वो चेक करना है। नॉर्मली आप लोग को ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग में तो ना चले गए, क्योंकि हम बैक डेट में जाके इसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें सेम डे ट्रांजेक्शन अपडेट करके इसको कंप्लीट करना ही करना है। चौथा काम हो गया। पांचवा काम हो गया वॉलेट बैलेंस मिल गया, तो हमें डे एंड कर देना है। डे एंड करने के बाद डाटा एंट्री या IPPB एंट्री करना है। IPPB एंट्री में विशेष अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो 00 करके जरूर सेव करना है, और फिर वोडा जनरेट हम कर लेंगे। हमारा काम यहाँ पे ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट जो है बैग को डिस्पैच करना है बैगिंग मॉड्यूल में जाके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इतना काम हमें
डेली करना ही करना है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको ये सारा चीज़ बनने लगेगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है, करेंगे तो आपको बनने लगेगा। इसके अलावा अगर कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको इसके सारे जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।